हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है ये दो तरीके से होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है देयर आर टू कॉमन मोड्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लोग इसके पहले 10th में भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज पढ़े होंगे, उसमें भी दो मोड पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें भी हम लोग दो ही मोड पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट ये जान लें कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें करंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू, जितने भी कैपेसिटर होंगे, जितने भी रेजिस्टेंस होते, अगर रेजिस्टेंस पढ़ते तो रेजिस्टेंस की बात करते, यहाँ कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो कैपेसिटर, तो जितने भी कैपेसिटर होंगे सब में इसकी वैल्यू सेम होगी, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में। बट अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम लोग तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता। तो देखते हैं क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के आगे यहाँ थोड़ा सा दो पॉइंट और डिफाइन करेंगे कि होता क्या है, जो कि इस नोट में लास्ट में लिख दिया गया है, तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। इसको लिख लेंगे सबसे पहले। Capacitors are said to be connected in series if charge is the same on all of them। मीन्स जितने भी कैपेसिटर्स हैं अगर सब पर चार्ज सेम है, हमने भी कहा कि करंट सेम है। क्या करंट है? करंट सेम। तो अगर करंट सेम है तो वहाँ पर चार्ज भी सेम होगा, क्योंकि I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है। तो अगर चार्ज करंट सेम है तो चार्ज भी सेम होगा। तो ऐसे समझें कि सीरीज में करंट सेम होता है, चाहे वह हम रेजिस्टेंस की बात करें या कैपेसिटर की बात करें। करंट सेम है तो हम कह सकते हैं कि चार्ज सेम, या ऐसे कहें कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन टू पॉइंट्स इफ देयर इज ओनली वन पाथ फॉर गोइंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट थ्रू दिस सर्किट। कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं? जब सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग रेजिस्टेंस से पढ़ते थे तो इनिशियल पॉइंट ए होता था और ऐसे रेजिस्टेंसेज ऐड कर देते थे, फर्स्ट, सेकंड एंड सो ऑन, और यहाँ पर लास्ट कर देते थे। इस तरह से कैपेसिटर का भी सीरीज कॉम्बिनेशन कि यहाँ पर कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर, यहाँ सेकंड कैपेसिटर, यहाँ पर थर्ड कैपेसिटर, यहाँ पर फोर्थ कैपेसिटर, ये क्या हो गया? सीरीज। तो यहाँ से जो सेकंड डेफिनेशन है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए केवल एक ही पाथ हो, यहाँ बीच में से कैपेसिटर थे तो एक ही पाथ है, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थियरीज का। सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स द फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर connected, the first plate of the first capacitor is connected to the electric source while its second plate is connected to the first plate of second capacitor. Similarly, second plate of the second capacitor is connected to the first plate of third capacitor and so on. The second plate of the last capacitor is connected to the earth। ये क्या कहा गया यहाँ देखिए, समझते हैं कि जो फर्स्ट प्लेट है, ये फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट और ये थर्ड प्लेट, यही एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया गया कि फर्स्ट प्लेट का जो फर्स्ट प्लेट है, मतलब एक फर्स्ट कैपेसिटर का जो फर्स्ट प्लेट है इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? इलेक्ट्रिक सोर्स। और जो फर्स्ट कैपेसिटर का सेकंड प्लेट है, ये सेकंड प्लेट, ये सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड होगा। और थर्ड का जो फर्स्ट है ये सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट से कनेक्टेड होगा। ये एक आ गया। तो इस तरह का जो है, और जो लास्ट कैपेसिटर है इसका सेकंड प्लेट अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये अर्थ से कनेक्ट होने का सिंबल है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ देखिए क्या बताया गया है कि इन पर अगर टोटल चार्ज की हो, इसका रिजल्टेंट चूँकि हमने पढ़ा अभी कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वहाँ पर टोटल करंट या टोटल चार्ज का आदेश कांस्टेंट होता है, सेम होता है, हर एक कैपेसिटर पर सेम होता है। तो इसको अगर हम लोग कह दें एक जनरल फॉर्म में ऐसे, इस तरह से कि इस पर चार्ज Q हो और इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? V हो, टोटल का ये V हो।
सिंस कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर हैव ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, हमने क्या कहा कि जितने भी कैपेसिटर होंगे चार्ज तो सब पर सेम होंगे, इस पर जितना चार्ज, इस पर भी उतना चार्ज, इस पर उतना, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन कि जो V1 होगा यहाँ से V1 Q/C1, यहाँ देखिए Q1 क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि सब पर सेम चार्ज है तो Q ही लिखेंगे। इस तरह से V2 क्या होगा, Q/C2, V3 = Q/C3 एंड सो ऑन। और चूंकि इनकी पोटेंशियल डिफरेंट हैं ऑन डिफरेंट कैपेसिटर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिस सम ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से V को हम लिख सकते हैं V1 + V2 + V3। तो यहाँ से V हमने लिखा और जो फॉर्मूला यहाँ भी हमने फाइंड आउट किया है, ये सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पुट कर दिए। पुट करने के बाद यहाँ से हम देखते हैं कि अगर उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C हो, क्या हो, C हो, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V = Q कॉमन ले लिया गया यहाँ पर, तो 1/C, और Q को अगर इधर लाया गया तो आ गया V/Q। V/Q को लिखेंगे हम लोग 1/C, क्योंकि C = होता है Q/V। तो यहाँ से आ गया 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 एंड सो ऑन। फिर C की रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ n कैपेसिटर्स। अब यहाँ से देखते हैं क्या है कि जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का इन्वर्स है, क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इन्वर्स है, यह इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के इन्वर्स के सम के इक्वल है। तो यहाँ से कह सकते हैं 10 इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर रेसिप्रोकल, जिसको मैंने इन्वर्स नाम दिया, उसे क्या कह सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटर्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे सारे स्टूडेंट्स। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।